शिवसेना और स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के समर्थकों प्रशंसकों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर होते थे। अपनी घर का पैसा, अपनी जेब का पैसा खर्च करके उन्हें समर्थन देने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आते थे। आज भी महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हैं जो खुद घर से खाना बना करके आए हैं और यहाँ वो खाएंगे और उसके बाद में दशहरे का रैली देख करके जाएंगे। ऐसे ही एक समर्थक, एक प्रशंसक मेरे साथ में मौजूद हैं जिनकी ये बाइक है। इस बाइक को ही उन्होंने एक तरह से मातोश्री बना लिया। यहाँ पे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, माँ साहेब मीनाताई ठाकरे, उनके जो सुपुत्र हैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वो सभी लोग हैं। राज ठाकरे जी का भी फोटो लगा हुआ है। और ये आज की मोटरसाइकिल नहीं है, दशकों से यही परंपरा है। यहाँ से लगातार वो हर साल आते हैं, पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हैं। उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहन यादव। मैं खुद रहने वाला नांदगांव का हूँ, दौंड डिस्ट्रिक्ट में, पुणे जिला। अभी मैं केसनन में रहता हूँ। मैं पहले से कम 20 देखो बाला साहब से मिला, 4 जून 2003 को मिला था। तो बाला साहब को इतना खुशी हो गया था कि मैंने बाला साहब को भी बताया। मैं बोला आप बोलते सब बोल रहे कि बम्बई में नंबर 1 शिवसेना है, मेरे जैसा शिवसैनिक आप बताओ और इसका चाबी उसको दे दो। बाला साहब ने मेरे को खुद बताया देखो 45 46 और इंग्लिश में बताया 46 45 हाँ साल हो गया शिवसेना को, लेकिन तेरे जैसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं बोला बस आप देखो, आपने इतना बताया ना तो मैं मरते तक बाला साहब का नाम पूरा भारत में रोशन करेगा। अभी क्या एज हो गई आपकी? हाँ, और शिवसेना का भी यही शिवसेना की शान है। बोले तो जितना शिवसेना का आता है। उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी अभी 64 उम्र है। देखो 1/6/1960 का जन्म है मेरा, अभी 64। लेकिन संकल्पना कैसे आई कि पूरी भगवा कलर में रंग दिया आपने बाइक? नहीं, बाला साहब का जहाँ भी मेला रहता था मैं उधर हर मेला में जाता था, लेकिन कोई किसने मेरे को चिट्ठी बिट्टी, नगर सेवक नहीं, आमदार नहीं, खासदार नहीं, किसने नहीं दिया। मैं बहुत बताया, मैंने बाला साहब को मेरे को मिलने का है, क्या करना पड़ेगा। वो क्या बोला, तुम बहुत बड़े बड़े नेता था, आमदार खासदार था, वो क्या बोला तुम मातोश्री में मर गया तो भी बाला साहब नहीं देखेगा तुमको, ऐसा बताया। फिर मैं सोचा मैं बोला क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बाला साहब को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो जाएंगे, बोले गाड़ी लेगा। एक गाड़ी लिया नया, ब्रेन बारामती से लाया, शरद पवार का बैंक है उसका लाया। बाद में लाने के बाद गाड़ी बनाया भी ना और इधर मातोश्री पे आया। मैं खाना खाने को गया था तो बाला साहब ने वो अंदर कुछ तक किसने तो बताया उसको, गाड़ी आया करके। तो बाला साहब बोले अरे कौन सा बाइक है वो, उसको बुलाओ अंदर। हाँ, जब मैं गया देखो मेरे को किसने चिट्ठी बिट्टी नहीं दिया। कहाँ पे आप ये बाइक लेके? जहाँ भी मैं आता उधर जाता मैं, अमरावती गया था, नागपुर गया था, और जहाँ भी जिधर जाता था उधर उद्धव साहब को मिलता था। मैं अभी अयोध्या में गया था, 2 बार गया था। देखो यही बाइक लेके? हाँ, ये बाइक लेके गया था और मुख्यमंत्री था। मेरे को मालूम नहीं था कि एक फोटो कॉल रहता है इनको। हाँ, लेकिन खुद उद्धव साहब ने बताया कि मेरे को फोटो कॉल रहता है, मैं ऐसा उतर नहीं सकता, अभी चीफ मिनिस्टर है। तो मैं क्या बोला, देखो उद्धव का गॉगल देखो भगवा है, क्या बोला उद्धव गॉगलदार। और उद्धव साहब के सामने बताया इसको, मुख्यमंत्री रहेगा भले भले गॉगल निकलते, लेकिन मुख्यमंत्री आज बता रहे गॉगल डालो। तो मरते तक अपन शिवसेना की शान रखने का बस करके मैं आता। एक चीज बताइए कि राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे दोनों लोग साथ आएंगे, ऐसी लोगों की इच्छा है, एक बार मंच पे दिखाई भी पड़े, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। आपको क्या लगता है दोनों भाई साथ आएंगे? ये साथ आएंगे करके तो मैं इधर आया है। मैं उधर राम का भी पूजा किया था मुख्यमंत्री होने के लिए उद्धव साहब का, और अभी भी राम का पूजा किया है कि उद्धव साहब का कैसा स्वभाव बहुत बोले तो एकदम शांत है, ऐसा नहीं कुछ तो बोल नहीं सकता। अभी आपने उद्धव साहब को सीधे महाराष्ट्र से बाहर भेजने का प्लान कर लिया, पंतप्रधान बनाने वाले। पंतप्रधान बनाने के लिए, लेकिन जो शिवसैनिक है ना, कोई मंत्री बिंत्री कोई बोला नहीं मेरे को, लेकिन कोई जो छोटे छोटे शिवसैनिक है वो बोल रहा है मेरे को अभी उद्धव साहब को दिल्ली को भेजने का और राज साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उसके लिए मैं पूरा भारत घूमेगा। शिंदे साहब देखो खाली गुवाहाटी का है, अरे गुवाहाटी से मैं 4000 किलोमीटर आगे गया था। गुवाहाटी के आगे शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, नागालैंड, भूटान तक गाड़ी गया। तो उद्धव साहब को प्रधानमंत्री कब बनाने की प्लानिंग चल रही, कैसे क्या है? अभी मैं सोच रहा है पूरा इसमें घूमेंगे। और अभी देखो मैं जितना ये सब छोड़ के जा रहे हैं लोग, लेकिन हम तो छोड़ रहे नहीं। और बहुत शिवसैनिक है, क्या बोलते हैं कट्टर है हम, वो नहीं छोड़ेगा। वो बोलते अभी चुन के आएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री राज साहब को बनाएंगे। और राज साहब को मैं मिला भी, उनके बीबी को मिला। मैं बोला ये काम करो, अभी वो जो अपनी मन से है ना वो विलीन करो इसमें। उद्धव साहब है एक ही से ना, उद्धव ठाकरे तो मन से विलीन हो तैयार है। अभी वो सोचेगा और आज बोला घोषणा करेगा।
मेरे को तो बता आज राज साहब ठाकरे इधर आएंगे मंच पे? ऐसा सोच रहा है मैं, आएंगे, मेरे को क्या बोल रहे हैं, आएंगे आएंगे, लेकिन अभी देख रहे कोई मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को बता रहा है कि 99% आज उद्धव साहब और राज साहब इधर आएंगे। हाँ, तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बाला साहब का भी दौर देखा है और उद्धव साहब ठाकरे का भी दौर देख रहे हैं, लेकिन सियासत की अपनी अलग मजबूरियां और परेशानियां होती हैं। आज दोनों भाई साथ में आए हैं, सबकी उम्मीदें हैं कि दोनों भाई आगे भी साथ रहेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सबकी उम्मीद यही है कि लोग जो है वो शायद घोषणा होगी। ये घड़ी में भी इन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की तस्वीर को रखा हुआ है। ये तमाम हैं, ऐसे बहुत सारे कट्टर शिव सैनिक हैं जो इसी तरह से हमेशा पेश आते हैं। अविनाश पांडे, लीड न्यूज़ टुडे, दादर शिवाजी पार्क।